वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ। शो देखने से पहले करना है काम, हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज मेरे साथ है डॉक्टर नेहा देधिया, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है। अभी ये एज अ डायरेक्टर प्रैक्टिस कर रही हैं अष्टविनायक आई केयर सेंटर में, जो कि बोरीवली मुंबई में लोकेटेड है। सो हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो एवरीवन। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वाटरी आईज ये क्या है? और बहुत ही कॉमन है, इनफैक्ट इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? बेसिकली वाटरी आइज का मतलब है कि नॉर्मल के हिसाब से ज्यादा आंख में पानी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली आंख से पानी आता है। ओके, तो इसके मेन दो कारण हो सकते हैं। या तो आंख ही ज्यादा पानी प्रोड्यूस कर रही है, या तो फिर जो नॉर्मल सिस्टम है, मतलब आंख से जो नॉर्मल पानी प्रोड्यूस होता है वो हमारी एक नली से नाक में अब्जॉर्ब होके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर ये नॉर्मल पाथ में या ये जो नॉर्मल रास्ता है उसमें कहीं ब्लॉकेज हो तो भी आंख से पानी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक दो मेन रीजन है कि आंख से पानी ज्यादा आता है, एंड दैट इज नोन एज वाटरी आई। सो मैम, इसके कॉजेज क्या होते हैं? क्या जिन लोगों की आंखों की नजर कमजोर होती है, क्या उनकी वाटरी आईज हो जाती हैं? या फिर क्या कॉजेज हो सकते हैं इनके? ओके, सो बेसिकली ना इसको हम थोड़े एज ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लाइक छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है। जैसे 1 साल के कम उम्र के बच्चों में भी ना, अगर ये जो नली है बचपन से या पैदाइशी डेवलप नहीं हुई तो उनको वाटरी आईज हो सकता है। यंग एज में, जैसे जो हम ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, आईज ड्राई होने लगते हैं, उसमें भी वाटरी आईज होता है। और जो बड़े उम्र के लोग हैं, लाइक ओल्ड एज में, ये जो पलक बोलते हैं हम या लिड्स बोलते हैं, तो ये स्किन ना लूज होने लगती है विथ एज। उसकी वजह से ये पानी बाहर आने लगता है, तो उसकी वजह से भी वाटरी आईज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आंख में इंफेक्शन, जो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, कभी हम को सर्दी खांसी हुई तब भी वाटरी आईज हो सकती है। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। अच्छा मैम, जो लोग लेंस लगाते हैं एक टाइम के बाद कभी कभी उनकी भी आईज ड्राई हो जाती हैं। सो क्या उनको भी यस, वाटरी आईज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं? बिल्कुल। सो ड्राइनेस बहुत बड़ा रीजन है कि वाटरी आईज हो। सो ड्राइनेस में क्या होता है, जो आपकी बाहर की आंख की लेयर है ना वो सूखने लगती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। जैसे आपने बताया कॉन्टैक्ट लेंस यूज, हम एसी में बहुत टाइम स्पेंड करें, या फिर ऐसी बहुत गर्मी हो या वेदर हॉट हो, जिसकी वजह से ये जो टीयर की लेयर है जो हमारे आंख के ऊपर एक लेयर फॉर्म करती है, वो सूख जाती है या ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से बॉडी या रादर आई और पानी प्रोड्यूस करने लगती है, जिसको हम टीयरी आईज या वाटरी आईज बोलते हैं। सो बहुत टाइम तक अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं तो ये वाटरी आईज होने के चांसेस जरूर हो सकते ओके ओके। एंड मैम, जिन लोगों को सपोज वो सन रेज में ज्यादा उनका एक्सपोजर हो रहा है, तो क्या उनको भी चांसेस हो जाते हैं? हैं। यस, बिल्कुल हो सकते हैं। सो इसीलिए जब भी आप बाहर जाते हैं, बेटर है कि आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाएं धूप से बचने के लिए। ओके। एंड मैम, अगर मैं वाटरी आईज की बात करूं, सो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे ठीक है, आईज वाटरी होना ये एक सिम्टम हो गया, क्या इसके अलावा किसी यस, और तरीके से हमें पता लग सकता है? यस। सो बेसिकली इरिटेशन या ऐसा चुभन सा महसूस होना, आंखें थकी थकी लगती है, कभी कभी आंखें लाल भी हो सकती है वाटरी आईज में। सो मैम, इसका ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, सो वो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप बेसिक हम सबको बता पाए, वो कैसे होता है? ओके, सो मेन चीज है दैट आपको आपकी आईज एक बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से चेकअप करानी है, ताकि हम वो रीजन ढूंढ सके ये वाटरी आईज क्यों हो रहे हैं। ओके, बच्चों में जैसे मैंने बोला, अगर ब्लॉकेज है, या बड़े उम्र के लोगों में या लिड के चेंजेस है, तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। अभी जैसे मैं देखती हूँ कि सब लोग स्क्रीन्स का बहुत यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब है, दैट इज वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ वाटरी आईज एंड ड्राई आईज। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कभी भी कंटिन्यूअस जैसे हम 1-2 घंटे स्क्रीन यूज कर रहे हैं वैसे नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेने चाहिए।
एवरी 1 आवर 2 मिनट्स का ब्रेक इज नेसेसरी। जब भी हम कोई स्क्रीन यूज करते हैं उसका ब्राइटनेस या इल्यूमिनेशन जो हम बोलते हैं उसको मीडियम रखना चाहिए और सराउंडिंग लाइट्स ब्राइट होने चाहिए। सबको आदत होती है कि हम दिन खत्म हो जाता है तो रात में लाइट्स बंद करके मोबाइल देखते हैं फिर सो जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। कभी भी हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं ना तो सराउंडिंग लाइट्स ब्राइट होनी चाहिए और स्क्रीन का इल्यूमिनेशन कम रहना चाहिए एंड फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना चाहिए। जब भी हम कुछ भी स्क्रीन या कुछ चीज कंसंट्रेशन से देखते हैं ना, हमारी जो ये ब्लिंकिंग रेट है वो नेचुरली कम हो जाती है। सो उसको फ्रीक्वेंटली याद करके हमको आईज ब्लिंक करने हैं, तो उससे ये ड्राइनेस और वाटरी आईज और भी कम होते हैं। वेरी राइटली सर, जो भी आपने पॉइंटर्स बताए, बहुत सही पॉइंटर्स बताए, आई थिंक मेरे लिए बहुत यूजफुल हैं। जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत बहुत यूजफुल होंगे। एंड मैम एक और सवाल मेरे मन में था कि अगर सपोज किसी को वाटरी आईज हैं बट अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या एज के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है? यस ऑफ कोर्स। सो बेसिकली उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाटरी आईज के साथ दूसरी चीजें भी हो सकती है आईज में, जैसे जो कॉर्निया या आगे का भाग बोलते हैं हम, वो सरफेस डैमेज होने लगती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका ट्रीटमेंट जरूर करें, और आगे जाके ना नजर कम या ब्लरनेस भी हो सकता है। सो वी हैव टू ट्रीट इट प्रॉपर्ली एट अ यंगर एज। एंड मैम बस मेरा आखिरी सवाल ये होगा, अगर आप एक टिप हम सबको देना चाहें कि हमारी आईज की जो हेल्थ है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, तो आप वो टिप क्या देंगी? छोटी सी कोई भी टिप। मैं 3 टिप्स देती हूँ। वन इज रेगुलर आई चेकअप, एवरी 6 months you need to check your eyes at the doctor. Second is limiting your screen time. Like जितना आप कम स्क्रीन यूज करेंगे उतना बेटर है। ओके, लाइक सेड टीवी इज बेटर देन अ लैपटॉप, लैपटॉप इज बेटर देन अ मोबाइल। सो स्क्रीन वाइज दैट इज द ग्रेडिंग। एंड थर्डली, eat healthy fruits and vegetables because that will maintain your eyes. Right. Thank you so very much मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। हमारी पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू। सो ये थी मेरे साथ मैम जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें वाटरी आईज के बारे में बताया। वेल, जी मनी हेल्थ शो वो जरिया है जो आप लोगों को सीधा वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नए शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।